वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू बाल भारती चौथी जमात का सबक नंबर 20 सब्र का फल। तो चलिए जल्दी से अपनी उर्दू की दरसी किताब निकालिए और मेरे साथ साथ सबक पढ़िए। तो चलिए शुरू करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबक नंबर 20 सब्र का फल। नानी अम्मा ईशा की नमाज पढ़कर जो ही अपनी चारपाई पर आकर बैठी, बच्चों ने उन्हें घेर लिया। सब एक साथ चिल्लाने लगे, नानी अम्मा कहानी, नानी अम्मा कहानी। सुनाती हूँ, जरा दम तो लो। और तुम लोग इस तरह शोर मचाओगे तो कैसे सुनाऊंगी? अच्छा, चिड़ी मिड़ी चुप, अस्मा ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा। सब बच्चे खामोश हो गए। नानी अम्मा ने खंकार कर गला साफ किया और पूछा, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे? परियों की कहानी, आरिफ बोला। नहीं, जादूगर की, रशीदा बोली। नहीं, जंगली जानवरों की, इस्माइल ने जोर देकर कहा। नानी अम्मा बोली, बच्चों ये कहानियां तो तुम हमेशा सुनते रहते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे पैगंबर की सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सब्र वाले थे। तमाम बच्चे हाथ बांधकर बैठ गए और नानी अम्मा ने कहानी सुनाना शुरू किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हो गुजरे हैं। आप बहुत मालदार और खुशहाल थे। आपकी कई औलादें थीं। दुनिया की सारी नेमतें आपको हासिल थी, मगर आप खुदा की याद से कभी गाफिल नहीं रहते। आप खूब दिल लगाकर खुदा की इबादत करते थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खास खूबी ये थी कि आप अच्छे दिनों में खुदा का शुक्र अदा करते और मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेते, कभी किसी बात की शिकायत ना करते। बच्चों, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मर्तबा अल्लाह ने आपको बड़े सख्त इम्तिहान में डाल दिया। अचानक मुसीबत की ऐसी आंधी चली कि आपके हरे भरे खेत उजड़ गए, खलियान अनाज से खाली हो गए, सारे मवेशी मर गए, बच्चे बीमार पड़ गए। बीमार भी ऐसे कि एक एक करके सब गुजर गए, माल व दौलत खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद आप भी सख्त बीमार हो गए। आपको कोढ़ का मर्ज लाहक हो गया, बदन में कीड़े पड़ गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की यह हालत देखकर दुनिया वालों ने आपसे मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने भी नाता तोड़ लिया। अगर कोई आपके साथ था तो वो आपकी नेक और पाकबाज बीवी थी। वो रात दिन आपकी खिदमत और देखभाल में लगी रहती, ढारस बंधाती, मेहनत मजदूरी करके अपने दुखियारे शोहर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुसीबत और परेशानी के इन हालात में भी खुदा की इबादत तर्क न की। हर वक्त आपकी जबान पर खुदा का जिक्र होता। आपको इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ के बाद राहत मिलती है। खुदा मुझे सब्र का फल जरूर देगा। आखिर खुदा को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाल पर रहम आ ही गया। आपके आजमाइश के दिन खत्म हो गए। एक दिन खुदा के हुक्म से जमीन से पानी का चश्मा उबलने लगा। खुदा ने आपके दिल में ये बात डाली कि इस चश्मे का पानी पियो और इससे गुस्ल करो। आप रोजाना ये पानी पीते और गुस्ल फरमाते। खुदा की कुदरत से रफ्ता रफ्ता आपका मर्ज दूर होता गया। एक दिन आप पूरी तरह सेहतयाब हो गए। आपके खेत भी हरे भरे हो गए, बागों में बहार आ गई, दौलत वापस मिल गई, गम के बादल छट गए, जिंदगी में खुशियां लौट आईं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पूरे उतरे थे। कहानी खत्म होने के बाद नानी अम्मा ने पूछा, बच्चों बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा? अस्मा जो उम्र में सबसे बड़ी और सयानी थी बोली, नानी अम्मा हमने सीखा
کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نانی اماں نے خوش ہو کر کہا، شاباش، جاؤ اب سب اپنے اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ بچوں نے نانی اماں کو سلام کیا اور سونے کے لیے چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، اس سچی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا کو یاد کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بچوں، آج کا سبق کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔